एक ठंडी नवंबर की शाम थी जब जेक, जो कि 22 साल का यूट्यूबर बनने की कोशिश कर रहा था, ने एक चुनौती लेने का फैसला किया, जो बाद में उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक किस्सा बन गया। उसका चैनल ठीक से नहीं चल रहा था और वो कुछ ऐसा करना चाहता था जिससे वो बहुत फेमस हो जाए। उसने ब्लैक हॉलो रोड के बारे में अफवाहें सुनी थी। ये एक सुनसान हाईवे का हिस्सा था जो शहर के बाहर जंगल से होकर गुजरता था। वहां के लोगों का कहना था कि यह जगह शापित है, ऐसी जगह जहां जो भी बहुत दूर तक गया उसे कुछ अजीबोगरीब चीज का सामना करना पड़ा। लेकिन जेक के लिए यह बस एक और अफवाह थी। उसका प्लान सिंपल था, रोड पर गाड़ी चलाना, थोड़ी डरावनी फुटेज शूट करना और उसे अपलोड कर देना। हॉरर चैनल के लिए आसान कंटेंट। अपने कैमरा और टॉर्च के साथ वो देर रात अकेले निकल पड़ा। उसने अपने हर डर को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। ब्लैक हॉलो रोड उस तरह की जगह थी जहां जाते ही आपको एक अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। पेड़ ऊपर झुके हुए थे और इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी नीचे नहीं आ पा रही थी। हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई चीज हो जो जेक समझ नहीं पा रहा था। वो आधे रास्ते पर था जब पहली अजीब घटना हुई। उसकी गाड़ी का रेडियो अचानक से बजने लगा। हवा में सिर्फ खरखराहट की आवाज थी और फिर एक आवाज आई, धीमी, टूटी फूटी और अस्पष्ट, मानो कोई पीछे वाली सीट पर फुसफुसा रहा हो। जैक डर के मारे जम गया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से डायल घुमाया ताकि वो आवाज बंद हो जाए, लेकिन आवाज और तेज होती गई। वो कुछ कह रही थी, हालांकि जैक ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उसकी गर्दन के रोंगटे खड़े हो गए। फिर रेडियो पूरी तरह से बंद हो गया और सड़क पर सन्नाटा छा गया। वो नहीं रुका, वो वापस नहीं मुड़ा। सड़क के उस पार एक पुराना वीरान फार्म हाउस था। उसके वीडियो के लिए एकदम सही जगह। जेक ने गाड़ी रोकी, अपना सामान उठाया और ठंडी रात में बाहर निकल गया। जैसे ही वो घर के पास पहुंचा, हवा तेज होने लगी, जिससे पेड़ चरमराने और कराहने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा जंगल जिंदा हो, उसे देख रहा हो। फार्म हाउस के अंदर हवा बासी थी और उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी। उसकी टॉर्च अंधेरे में टिमटिमा रही थी, जिससे लंबी टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं। वो कैमरे में फुसफुसा रहा था, खुद को हिम्मत देने की कोशिश कर रहा था। यह है ब्लैक हॉलो रोड। कहते हैं कि यह जगह शापित है। चलो देखते हैं कि क्या यह सच है। जैसे ही जेक घर के अंदर गया, उसे अचानक से ठंड लगने लगी, जो उसकी हड्डियों तक चुभ रही थी। उसकी सांसें धुएं के गुब्बार की तरह बाहर निकल रही थीं, मानो तापमान एक पल में कई डिग्री गिर गया हो। तभी उसने उसे देखा। एक आकृति दालान के उस छोर पर खड़ी थी। वो लंबा था, नामुमकिन रूप से लंबा। उसकी पीठ उसकी ओर थी। वो आकृति पतली, दुबली पतली थी। उसके हाथ पैर अस्वाभाविक रूप से लंबे थे। उसका सिर नीचे लटका हुआ था, मानो वो फर्श को देख रहा हो। जैक डर के मारे जम गया। कैमरा अभी भी चल रहा था, चुपचाप सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। अचानक उस आकृति ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा उदासी भरा हुआ था। खोखली काली आंखें उसे घूर रही थीं। खाली आंखों के गड्ढे ऐसे थे जैसे किसी और ही दुनिया के दरवाजे हों। उसके चेहरे पर धीरे धीरे एक भयानक मुस्कान फैल गई। जेक भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर नहीं हिल रहे थे। हवा घुटन भरी लग रही थी। उसे लगा कि उसकी गर्दन पर कुछ गीला टपका है, और जब उसने ऊपर देखा तो वो प्राणी और करीब था, बिल्कुल उसके सामने। उसकी ठंडी उंगलियां उसके गाल को छू गईं। जितनी जल्दी वो प्रकट हुआ था, उतनी ही जल्दी गायब हो गया। जैक पीछे हट गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे अब वीडियो की परवाह नहीं थी। वो बस वहां से निकलना चाहता था। वो मुड़ा और भागा, लेकिन जब वो दरवाजे पर पहुंचा तो वो खुला नहीं। डर के मारे उसके होश उड़ गए। उसने फिर कोशिश की। उसके हाथ कांप रहे थे,
लेकिन दरवाजा जाम था। ऐसा था जैसे कोई चीज उसे बाहर से बंद करके पकड़े हुए थी। तभी उसे आवाज सुनाई दी। एक आवाज, पहले धीमी, उसके कान में फुसफुसा रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, जैक। जैक का कलेजा उसके मुंह को आ गया। वो घूमा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका कैमरा अभी भी चल रहा था, हर पल को कैद कर रहा था। वो तेज सांसें सुन सकता था, जैसे कोई उसके ठीक पीछे हो। लेकिन जब उसने फिर देखा तो कमरा खाली था। आखिरकार दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया और जैक रात में बाहर भाग गया। उसने अपना सामान उठाने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपनी कार की तरफ भागा जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे। जब वो आखिरकार अंदर घुसा और दरवाजा जोर से बंद किया तो उसने इधर उधर देखा, हांफते हुए। सड़क सुनसान थी, रेडियो बंद था। लेकिन जब जैक ने पीछे के शीशे में देखा तो उसके खून सूख गया। पीछे वाली सीट पर बिल्कुल शांत बैठे हुए वही आकृति थी जिसे उसने फार्म हाउस में देखा था। उसकी खोखली आंखें शीशे से टकटकी लगाए हुए थीं। वो पहले से कहीं ज्यादा पास था। बिना कुछ सोचे जैक ने एक्सेलरेटर पर पैर रख दिया और ब्लैक हॉलो रोड से तेजी से भागने लगा। लेकिन जैसे ही वो भगाता रहा, उसने कुछ और भी भयानक देखा। सड़क का कोई अंत नहीं था, कोई रास्ता नहीं, कोई मोड़ नहीं, बस पेड़ों का एक अंतहीन सिलसिला जो एक खाई में समा रहा था। पीछे वाली सीट पर बैठी आकृति हिलने लगी थी, धीरे धीरे, इंच दर इंच, मानो वो सीट पर चढ़कर उसकी ओर रेंग रही हो। उसकी खोखली आंखें कभी नहीं झपकी। जैक वहां से जिंदा नहीं बच पाया। वो वीडियो जिसे उसने वायरल होने के चक्कर में अपने चैनल पर अपलोड किया था, बस वही रह गया था। वीडियो को तुरंत हटा दिया गया, लेकिन ब्लैक हॉलो रोड की कहानी बढ़ती रही। स्थानीय लोगों का कहना है कि जो कोई भी उस सड़क पर गाड़ी चलाने की हिम्मत करता है और उस फार्म हाउस में दाखिल होता है, वो कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपको अपनी गर्दन पर कुछ ठंडा महसूस होगा, ठीक वैसे ही जैसे जैक को हुआ था।